मेंडल को अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रिजल्ट्स मिले और उन्होंने जो चीजें ऑब्जर्व किए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, इनके बेसिस पे उन्होंने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बनाने की कोशिश की। आज वही प्रिंसिपल्स को हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हम इन्हीं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस लॉ के थ्रू मेंडल ने प्रपोज किया कि जो भी फेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स हम देख पा रहे हैं, ये हमेशा एक चीज कंट्रोल करता है जिसे हम फैक्टर्स कहते हैं। अब इन्हीं फैक्टर्स को हम जीन्स कहते हैं। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हमेशा पेयर्स में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स में। हमें पता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है वो हमेशा डिप्लॉयड फॉर्म में रहता है, यानी कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख पा रहे हैं वो हमेशा एक पेयर ऑफ अलील्स में रहता है या तो पेयर ऑफ अलीलोमॉर्फ्स में रहता है। सो हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स जो है ये अकर इन पेयर्स। अब अगर हम एक बार रिकॉल करें कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हमने डिस्कस किया जो मेंडल ने परफॉर्म किया था पी प्लांट से, हमें पता है कि ये एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके शुरू किया था। अब उनको जब F1 जनरेशन मिला उनमें सिर्फ एक ही टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मिला था। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। अब F1 जनरेशन को हमने जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाए और F2 जनरेशन मिला, उधर हमें मिला था एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर। इस डिफरेंट कैरेक्टर जो कि F1 जनरेशन में नहीं मिल रहा था हमें, इसे हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। अब पनेट स्क्वायर से थ्रू हमने प्रूव किया था कि फेनोटाइपिक रेशियो जो हमें मिल रहा था वो हमेशा 3:1 रेशियो में मिल रहा था F2 जनरेशन में। अब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि फिनोटाइपिक रेशियो क्यों 3:1 आ रहा है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के जो सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ के थ्रू मेंडल ने प्रपोज किया कि एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ अलील्स एक कैरेक्टर के लिए जो होता है उनमें जो इंडिविजुअल मेंबर्स और इंडिविजुअल फैक्टर्स रहते हैं वो एक साथ तो रहते हैं पर कभी मिक्स नहीं होता है। जब गैमेट फॉर्मेशन भी होता है तब ये जो इंडिविजुअल मेंबर्स है वो सेपरेटली अलग अलग बन जाता है पर इनमें कोई मिक्सिंग नहीं होता है। सो जो गैमेट्स बनता है वो हमेशा प्योर रहता है। इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। और सिंस कोई मिक्सिंग नहीं होता है इसीलिए हमें कोई ब्लेंडिंग में नहीं दिखता है, यानी कि कोई मिक्सचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखता नहीं है। अब जो गैमेट्स बनते हैं दो जो फैक्टर्स होते हैं अलील्स में, इन दोनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर एक पर्टिकुलर गैमेट में पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल एक होमोजाइगस इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ गैमेट बनेगा और एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में दो टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे अलग अलग और इनमें कोई मिक्सिंग नहीं होगा। मेंडल के थियरीज और उनके रिजल्ट्स जब फिर से रीडिस्कवर हुआ तब साइंटिस्ट ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स में परफॉर्म करने की कोशिश की और सरप्राइजिंगली उन्हें मेंडल के जैसे रिजल्ट्स तो मिले थे पर उनके साथ साथ मेंडल को जो रिजल्ट्स मिला नहीं था वैसे भी कुछ अलग डिफरेंट रिजल्ट्स भी मिला। अब इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ थियरीज और प्रिंसिपल्स बनाए। इन थियरीज और प्रिंसिपल्स को बेसिकली पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स या तो न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। अब हम मेंडल के नॉर्मल जो प्रिंसिपल्स थे इनसे कुछ डिविएशंस जो हुआ था वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के जो पहला डिविएशन है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? ये एक फिनोमेना है जहां पे डोमिनेंट जो एलील होता है वो अपने आप को पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाता है रिसेसिव के ऊपर। अब ये एक्चुअली क्या है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और एक एग्जाम्पल जैसा डॉग फ्लावर जिसे हम स्नैपड्रैगन फ्लावर भी कहते हैं। ये जो प्लांट है ये यूजुअली दो टाइप ऑफ फ्लावर्स बना सकते हैं, रेड और व्हाइट। रेड जो फ्लावर है ये डोमिनेटिंग टाइप है और व्हाइट है जो वो रिसेसिव। अब इस डॉग फ्लावर को लेके अगर हम सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करें जैसे कि मेंडल ने किया था और F1 F2 जनरेशंस बनाए, अब F2 जनरेशन में हमने देखा कि जो जेनोटाइपिक रेशियो आ रहा है वो है R इज टू R और r। अब इनके फिनोटाइपिक रेशियो क्या होना चाहिए? यस, जैसे कि हमने मेंडेलियन रेशियो में पढ़ा था वो होना चाहिए रेड इज टू व्हाइट
इक्वल्स टू 3:1। पर एक्चुअली डॉग फ्लावर में ये नहीं होता है। डॉग फ्लावर में जो होता है उसका रेशियो आता है रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट, जिसका रेशियो आता है 1:2:1। अब ये जो पिंक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये डिफरेंट है जो कि रेड और व्हाइट के कुछ इंटरमीडिएट यानी कि बीच का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो आई होप आप क्लियर हो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो टाइप ऑफ डोमिनेंस है जहां पे डोमिनेंट जीन अपने आप को पूरी तरीके से रिसेसिव के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से एक हमें इंटरमीडिएट यानी कि एक बीच का रिजल्ट और बीच का फेनोटाइप दिखने को मिलता है। अब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के सेकेंड डिविएशन पढ़ेंगे जो है कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस से नाम से एक्चुअली हमें पता लग रहा है कि कुछ तो दो चीज एक साथ डोमिनेंट हो रहा है, यानी कि दोनों जो अलील्स है वो एक साथ डोमिनेटिंग होता है। ये कैसे पॉसिबल है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और एग्जाम्पल लेंगे हम कोट कलर ऑफ कैटल। कैटल के जो कोट कलर होता है वो डिपेंड करता है उनके बॉडी पे जो हेयर है उनका कलर क्या है। वो बेसिकली दो टाइप का हो सकता है, या तो रेड या तो व्हाइट। अब हम इन दोनों का अगर क्रॉस करवाते हैं और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में जैसे किए F1 जनरेशन देन F2 जनरेशन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और F2 जनरेशन का जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज देखते हैं तो कुछ ऐसा रेशियोज हमें मिलेगा। जीनोटाइप्स मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल W एंड कैपिटल W कैपिटल W। और जो फिनोटाइप्स हमें मिलेगा वो है रेड इज टू रोअन इज टू व्हाइट, जिसका रेशियोज मिलेगा हमें 1:2:1। अब इस पॉइंट पे आप जरूर दो क्वेश्चंस पे कंफ्यूज हो जा रहे हो कि इधर रेड और व्हाइट है पर दोनों को ही हमने कैपिटल्स में क्यों लिखा, यानी कि इस पॉइंट पे व्हाइट को हमें स्मॉल आर लिखना चाहिए था। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये अगर रोअन कलर आ रहा है और जिसका रेशियो 2 है और जिसका फेनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल W है, तो ये तो सिमिलर टाइप हो जा रहा है जो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी डिस्कस किया था। पर एक्चुअली कोडोमिनेंस जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से डिफरेंट है। वो कैसे? ये जो रोअन कलर ऑफ कोट है इसमें एक्चुअली दोनों ही यानी कि रेड और व्हाइट दोनों ही पैचेस में दिखता है, जैसे कि हमें इस फिगर में दिख रहा है कि रेड और व्हाइट दोनों ही डोमिनेटली एक्सप्रेस करता है। सो आई होप आप क्लियर हो कि क्यों हमने इन दोनों को ही कैपिटल्स में लिखा है, क्योंकि रेड और व्हाइट ये दोनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि दोनों ही जो एलील्स है ये दोनों ही डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। सो आई होप आप क्लियर हो कि कोडोमिनेंस एक्चुअली क्या है और कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों में फर्क क्या है। अब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स से और एक डिवीजन डिस्कस करेंगे जिसे हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं। मल्टीपल एलील्स बेसिकली क्या है? वो मोर देन 2 अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन होता है, यानी कि एक जीन के डिफरेंट अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ अ जीन। सो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होता है ये एक क्रोमोसोम के या तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस या सेम पोजीशन पे रहता है। ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है ये बनता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, यानी कि जो चेंजेस बनता है वाइल्ड टाइप जीन में, यानी कि जो नेचुरल जीन है उन पे कुछ अगर चेंजेस हो जाता है इसके वजह से हमें मल्टीपल एलील्स मिलता है। ये जो मल्टीपल एलील्स है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करके डिफरेंट फेनोटाइपिक एक्सप्रेशंस कर सकते हैं, जैसे कि ये कॉम्बिनेशंस के वजह से डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा सकता है, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, या तो कोडोमिनेटिंग एज वेल एज इनकम्प्लीट डोमिनेटिंग टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें मिल सकता है। अब ये जो मल्टीपल एलील्स है ये कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाता है। मल्टीपल एलील्स को समझने के लिए हम एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेंगे और वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमंस में। जो ब्लड ग्रुपिंग होता है ह्यूमंस में वो एक जीन के कारण होता है, वो है आई जीन। आई जीन के 3 मल्टीपल एलील्स होता है, वो है IA, IB और स्मॉल आई। IA और IB एक साथ अगर रहता है ये कोडोमिनेटिंग है, यानी कि ये दोनों ही डोमिनेटिंग है, दोनों एक्सप्रेस हो सकता है। और जो स्मॉल आई है ये कैपिटल आई और कैपिटल B जो है IA और IB ये स्मॉल आई से ज़्यादा डोमिनेटिंग है, यानी कि स्मॉल आई अगर है वो एक रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम देखते हैं इन तीनों के क्या क्या कॉम्बिनेशंस यानी कि क्या क्या जीनोटाइप्स और क्या फिनोटाइप्स हो सकता है। पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है IA और IA स्मॉल आई, इसका जो फिनोटाइप बनेगा वो है A ब्लड ग्रुप। और ये पेयर्स में क्यों है? क्योंकि हमें पता है
कि जो ह्यूमन होते हैं उनके वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, इसीलिए 2 एलील्स रहते हैं। सो सेकेंड जो टाइप हो सकता है वो है IB और IB स्मॉल आई, जिसका फिनोटाइप क्या होगा, वो है B होगा। और IA और IB अगर एक साथ रहता है, हमने डिस्कस किया कि ये कोडोमिनेटिंग टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, यानी कि दोनों ही एक्सप्रेस करेगा। सो उस ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होगा AB। और अगर दोनों स्मॉल आई है तो हमें ब्लड ग्रुप मिलेगा O। सो आई होप आप क्लियर हो कि मल्टीपल एलील्स क्या है और ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग से मल्टीपल एलील्स हम कैसे समझ सकते हैं।